और आप देख रहे हैं निकाय चुनाव का हमारा खास कार्यक्रम सिटी का सरताज कौन। निकाय चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है। तो कहीं प्रत्याशी पार्टी टिकट नहीं पाने से नाराज हैं, तो कहीं आखिरी समय में प्रत्याशी बदल दिए गए। ऐसे में कम समय होने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर के बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। नाराज प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में नामांकन कर पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार नाराजगी का सामना सिर्फ निकाय चुनाव में हार जीत को लेकर नहीं देखा जा रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश में होने वाला नगर निकाय चुनाव देवरिया जिले में लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल साबित होगा। एक तो चुनाव परिणाम से यह बात साबित हो जाएगा कि भाजपा सरकार की उपलब्धियां और जनहित के कार्य जनता की कसौटी पर कितना खरा है। दूसरा, भाजपा उम्मीदवारों का चुनाव क्षेत्रीय सांसद, विधायकों और मंत्रियों की सहमति से ही तय होगा। परिणाम आने के बाद कोई अपनी जिम्मेदारी से मुकर ना सके। बीते नगर निकाय चुनाव में भाजपा की अच्छी खासी दुर्गति हुई थी, जिसकी वजह से सपाई भी पूरे उत्साहित हैं। देवरिया जिला में पहले 9 नगर पंचायतें, 2 नगर पालिका सीटें थी। वहीं परिसीमन के बाद नगर पंचायतों की संख्या बढ़ाकर 15 हो गई है। 2017 के नगर पालिका चुनाव के दौरान भी प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी, मगर सरकार होने के बावजूद उस चुनाव में देवरिया जिले में भाजपा की अच्छी खासी दुर्गति देखने को मिली। यहां सपाइयों और निर्दलियों ने बाजी मार ली थी, जबकि कांग्रेस को भी एक नगर पंचायत सीट मिली थी। एक सीट पर बसपा का उम्मीदवार भी चुनाव जीता। अब देखिए, 2017 के निकाय चुनाव में देवरिया नगर पालिका और लाड नगर पंचायत सीट पर ही भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इसमें देवरिया नगर पालिका सीट भाजपा की गढ़ मानी जाती है, जबकि रामपुर, कारखाना, बिरियापुर, भाटपार, रानी और गौरी बाजार नगर पंचायत सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। रुद्रपुर नगर पंचायत सीट पर कांग्रेसी जीती थी। मझौली राज, सलेमपुर और भटनी में निर्दलियों ने बाजी मार ली। बरहज नगर पालिका सीट पर बसपा का उम्मीदवार जीता था और इस बार के नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा और सपा के बीच ही मुख्य जंग होने के आसार हैं। बहुजन समाज पार्टी भी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। भाजपा के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। नगर निकाय चुनाव के परिणाम से बात तय हो जाएगी कि सरकार की कार्यों से जनता कितनी खुश है। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। ऐसे में भाजपा उम्मीदवारों को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और सभी उम्मीदवार क्षेत्रीय सांसद और विधायकों की मर्जी से ही तय यहां पर होंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप प्रत्याशियों पर नजर डाल लिया जाए, देवरिया नगर पालिका परिषद का समीकरण अगर देखा जाए प्रत्याशियों की नजर से, तो अलका सिंह को भाजपा ने उतारा है, इंदू देवी को यहां सपा ने उतारा है। वहीं आपको बता दें कि मनोरमा कुशवाहा को कांग्रेस उतारती नजर आई, शांति देवी को यहां पर बसपा के द्वारा उतारा गया है, निर्दलीय शिल्पी मोदनवाल है। तो अब यहां पर कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि यहां पर भी महिला प्रत्याशियों को मौका दिया जा रहा है। महिला जो प्रत्याशी हैं उनको मैदान में उतारा जा रहा है। तो नगर पालिका परिषद का समीकरण इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। देखिए, अगर यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे कि किस प्रकार से पूरी स्थिति जो है वो अब बनती नजर आई है, प्रत्याशियों का समीकरण किस प्रकार से रहने वाला है वो आप देख रहे हैं। अब चलिए देवरिया के परिषद समीकरण की बात कर ली जाए तो देवरिया में 33 वार्ड है, 60 मतदान केंद्र हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर पुरुष मतदाता जो हैं 1,03,82 हैं। वहीं पर 25 वार्डों में 15 मतदान केंद्र है, 49 मतदान स्थल यहाँ पर है। वहीं 25 वार्डों में आपको बता दें कि 15 कुल मतदान केंद्र यहाँ देखे जा रहे हैं और 49 जो है वो मतदान स्थल है। तो वहीं 22,641 पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाता की संख्या भी यहां पर काफी ज्यादा देखी जा रही है। अब जिस प्रकार से हर दल के द्वारा महिला प्रत्याशियों पर ही दाव लगाया जा रहा है, ये काफी यहां समझने वाली बात है कि देखिए देवरिया सीट की अगर यहां पर पूरी बात कर ली जाए तो हर दल के द्वारा महिला प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा गया है। हालांकि यहां पर कई बार से देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर के महिला वोटरों को पर और महिला प्रत्याशियों पर ही ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार से महिलाओं के द्वारा यहां पर बाजी मारी जाए। अब यहां देखने वाली बात होगी कि जो निकाय चुनाव 2017 में देखने को मिला, जो परिणाम 2017 में देखने को मिला, क्या वैसा ही मिला जुला परिणाम यहां देखने को मिलेगा या फिर इस बार बाजी पलटती नजर आएगी।
तो आज हम देवरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और चलिए हमारे साथ प्रमुख पैनल भी जुड़ गए। हमारे साथ राजीव रंजन जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हमारे सहयोगी घनश्याम मिश्रा जो हैं वो देवरिया से हमारे साथ जुड़ गए। घनश्याम, पहले आप ही की तरफ रुख करेंगे। यहाँ पर अगर बात देवरिया की जाए, क्योंकि कुल मिलाकर के देवरिया जो है बीजेपी के लिए काफी ज्यादा इस बार महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई थी, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार वो प्रदर्शन करेगी। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर प्रत्याशियों पर बातचीत करना हो जाता है। ग्राउंड जीरो से प्रत्याशियों को लेकर के किस तरह की रिपोर्ट देखी जा रही है? आपको बता दें कि देवरिया इस बार महिला आरक्षण हुआ है, इसमें बीजेपी 2 बार बीजेपी कैंडिडेट जो निर्वाचित है वो अध्यक्ष रही है। इस बार उनकी सीट खटाई पड़ते दिख रही है, क्योंकि भाजपा से ही बागी होकर जो सभी हिंदू आवानी के कार्यकर्ता अमित कोदनवार है उन्होंने उनके को उतारा है। वही समाजवादी पार्टी से हिंदू जो 4 बार उनके सभी अशोक मदेशिया भी चुनाव लड़ा है, और ये जो एक कांग्रेस के है वो और एक आप पार्टी ने खड़ा की है। लेकिन ये सब अगर माना जाए तो समाजवादी पार्टी, बसपा, सपा, कांग्रेस सभी दलों ने अपनी पार्टियों पर प्रत्याशी को उतारा है। लेकिन खास तौर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो बागी प्रत्याशी हुए हैं वो टक्कर भारतीय जनता पार्टी के जो 2 बार आपके नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी है, उनसे भी कुछ थोड़ी जनता यहाँ पर, लेकिन लड़ाई सीधी बात बन जा रही है कि उनके जो बागी भाजपा जो बागी के कारण वोट चुनाव मैदान में है, और साथ ही समाजवादी पार्टी के भी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर एक खास बात किया जाए कि बसपा के जो समाजवादी पार्टी जो बसपा के प्रत्याशी है वो भी कहीं कहीं चुनाव में अपने जीत के लिए जीत जोड़ लगा दिए है। लेकिन समस्या ये कि अगर कहीं भी कर सकते हो तो भाजपा का नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी सब तो रह गया है, 3 दिन में प्रत्याशी जीत जोड़ लगाए हैं, और किस करवट को करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, और 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा क्या स्थिति आ रही। बिल्कुल। और घनश्याम, देखिए आपने यहाँ पर प्रत्याशियों की छवि को लेकर के बताया, लेकिन एक यहाँ पे सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि आखिरकार यहाँ पर वोटर्स किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? क्या कुछ अहम मुद्दे हैं इस बार जो इस बार सत्ताधारी है वो पूरा नहीं कर पाई है, और इस बार वो प्रमुख मुद्दे देवरिया में उठते नजर आएंगे जिस पर तभी तमाम जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत चमक भी सकती है और रुक भी सकती है? ये आपको बता दें कि मूल मुद्दे जो है नाली है भाई, जो बरसातों में पानी लग जाता है और पानी लगने के बाद भी जो जनता नाराज रहती है, विकास हुआ है, वही जो अध्यक्ष उसका कहना है हमने अच्छा काम किया है, विकास किया है। और भाजपा पार्टी के जो स्टार प्रचारक है वो भी अपनी जो विकास वो व्यवस्था वो विकास का अपना गिना रहे हैं। ये किया, बाईपास बनाया, अब नाला बनवाया, मतलब जो विकास है उन्होंने कराया है। और परिस्थिति ये है कि अब जो कि लगा है मामला ये अपने नगर पालिका अध्यक्ष, और 2 बार रहने के बावजूद इस पर जनता नाराज है। फिर भी अब पार्टी अपनी साख बचाने के लिए पूरी जोर लगा के आने वाला दिन देखिए। बिल्कुल घनश्याम, देखिए तमाम जोर आजमाइश यहाँ पर की जा रही है तमाम दलों के द्वारा। हमारे साथ राजीव रंजन जी लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, अगर यहाँ पर देखिए पूरे ओवरऑल इस पूरे देवरिया की बात यहाँ पर कर ली जाए, पुरजोर कवायद तमाम दल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव है, यहाँ पर सपा की बात कर ली जाए, बसपा की बात कर ली जाए, निर्दलीय की बात कर जाए, हर कोई इसी उम्मीद से मैदान में उतरा है कि जीत तो अपनी ही है इस बार की। लेकिन जिस हिसाब से 2017 में आकलन देखे गए, आंकड़े देखे गए, बीजेपी के लिए कितना मुश्किल इस बार जीतना देवरिया? देखिए, देवरिया का जो चुनाव है पिछले लगातार 2 बार से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अलका सिंह वो चुनाव जीत रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत कम जगह पे पुराने प्रत्याशियों को रिपीट किया है इस तरह से बड़े चुनाव में, उसमें से एक अलका सिंह। तो निश्चित तौर पर इनके काम से वहां की जनता खुश है, ऐसा पार्टी मानती है, इसीलिए पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बदले। एक बात। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देवरिया बहुत एक मुफीद सीट रही है, और शुरू से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। विधानसभा का चुनाव हो, सदर का चाहे ये चुनाव हो, तो हमारे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की राह में कोई बड़ी बाधा नहीं है। अब एक चीज है कि जो हिंदू युवा वाहिनी के जो बागी लड़े हैं मोदनवाल जी, तो उनसे कोई दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन भाई अनलाज
भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ ठीक है और चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा लेकिन मानना है। राजीव जी, आपने यहाँ पर एक जिक्र किया यहाँ पर कि भाजपा ने बहुत सोच समझ के ही दूसरी बार किसी को मौका दिया है। यहाँ पर अलका सिंह को अगर वो मौका देती नजर आ रही है तो उन्होंने जरूर ऐसा काम किया। ये आपने कहा भाजपा को ऐसा लगता है, क्या यहाँ की जनता को भी ऐसा लगता है? ये जानना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर इनके पूरे बैकग्राउंड की बात। देखिए, निश्चित तौर पर इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसका टिकट वितरण का जो प्रोसेस है वो इतना जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ रहता है कि निश्चित तौर पर ऐसा हुआ होगा, ऐसा हमारा मानना है कि सर्वे कराया होगा पार्टी ने, और पार्टी को ऐसा लगता होगा कि वो चुनाव आसानी से जीत जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ सर्वे की वजह से ही राजीव जी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे दावेदार रहे हैं जिन्हें लग रहा था कि इस बार पार्टी के द्वारा टिकट उन्हें मिल सकता है, लेकिन टिकट नहीं मिला तो वो जाकर के अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी भाजपा के लिए नुकसान साबित हो सकता है क्या? देखिए, बड़े चुनावों में इसका नुकसान नहीं है, और वार्ड स्तर पे जो छोटे चुनाव होते हैं जहाँ पे कि छोटे प्रत्याशियों का घर घर में संपर्क होता है, तो वहां पे इससे समस्या हो सकती है। बड़े स्तर पे किसी मेयर के चुनाव में या नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत, डैमेज नहीं होने जा रहा है इससे। चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर राजीव जी एक मुद्दे को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे कि इस बार देवरिया का काफी विशेष मुद्दा, काफी कुछ रहने वाला है। अब एक सवाल यहाँ ये उत्पन्न हो जाता है, क्या देवरिया की जो जनता है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के सरकार चुनने पे या फिर अपने जो दावेदार है वो चुनने पर ध्यान देगी, या फिर देवरिया की जनता भी देश और प्रदेश के मुद्दों पर ध्यान देती नजर आएगी? स्थानीय मुद्दा भारी पड़ता नजर आएगा या फिर अहम रहेगा प्रदेश का मुद्दा? आपका मुझसे सवाल है? जी बिल्कुल राजीव जी, आप ही से। देखिए, स्थानीय मुद्दे तो नगर पालिका के चुनाव में हमेशा से प्रभावी रहते हैं, हावी रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की संरचना, जो एंटी क्राइम, जो एक माहौल पूरे प्रदेश में बनाया है, तो उसका भी निश्चित तौर पर लाभ मतलब इस चुनाव में मिलेगा, और ऊपर से जो माहौल चलता है वही नीचे तक आता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया है उसका निश्चित तौर पर लाभ उसको मिलेगा। लेकिन देखिए राजीव जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाती नजर आ रही है, सपा के अखिलेश यादव भी कांटे की टक्कर देते नजर आ रहे हैं, वो भी ऊपर से ही माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। अभी देखिए मेट्रो में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां जाकर के कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा ने जो भी काम किया है कुछ काम नहीं है, वो कूड़ा है, और वो भी ऊपर से ही मुद्दा बना रहे हैं, तो वो भी नीचे उसी लय में जाएगा। उसका कितना असर देवरिया में पड़ता नजर आएगा? नहीं, देखिए, हमको तो ये आश्चर्य हो रहा है कि अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और यह इतना बड़ा चुनाव है, उन्होंने ये तय किया कि हम लखनऊ मेट्रो में घूम के सफर करेंगे और उसी से प्रचार करेंगे। तो उनकी प्रचार शैली पे ही हमको बहुत हंसी आ रही है। इतने बड़े नेता है, पूरे प्रदेश में जा के प्रचार करना चाहिए था उनको। तो हमको तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अब मान के चल रही है कि निकाय चुनाव में बहुत बड़ी लड़ाई उसकी नहीं होने जा रही है। अब पूरे प्रदेश का चुनाव है और लखनऊ मेट्रो में घूम के पूरे प्रदेश में प्रचार कैसे हो सकता है? एक नया तरीका शायद वो अपनाने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरीके से भाजपा डिजिटल की बात करती है, आधुनिकीकरण की बात करती है, शायद सपा भी वही फॉलो कर रही हो। अब देखिए, सपा के ही प्रत्याशी थे यहाँ पर राजीव रंजन जी, जो यहाँ पर आगरा में जाकर के ताजमहल में जाके वहां पर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो इस बार सपा काफी अलग अलग जगह ढूंढती नजर आ रही है, क्या पता उन्हीं जगहों में से एक रणनीति के तौर पर मेट्रो भी रहा हो? नहीं, निश्चित तौर पर रणनीति ही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, रणनीति का ही ये पार्ट है, लेकिन हमारे ख्याल से बड़ी सीमित रणनीति है। इतना बड़ा प्रदेश, इतने बड़े चुनाव के और लखनऊ मेट्रो में घूम कर रणनीति बनाए, ये बहुत समझ से परे है। तो मतलब इसका कुछ मतलब नहीं बनता अगर वो जाकर के मेट्रो में प्रचार प्रसार करते हैं। चलिए ठीक है, अभी यहाँ नहीं, वो केवल एक मैसेज देने की कोशिश है। कितने शहरों में मेट्रो चलती है? चलिए ठीक है राजीव जी, केवल एक मैसेज अखिलेश जी दे रहे हैं, बाकी और मैसेज के अलावा बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए ठीक है, तो सपा को मतलब इस चुनाव में सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, निश्चित तौर पर प्रचार की रणनीति हमेशा बहुत बड़ी होनी चाहिए। इस तरह से छोटी रणनीति पे अगर प्रचार करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से गांवों से लेकर शहरों से लेकर महानगरों तक का स्ट्रक्चर है, उसको हराने के लिए बहुत बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या पता विधानसभा मेट्रो में घूम के भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। ठीक है राजीव जी, क्या पता विधानसभा चुनाव से सीख ले लिया हो उन्होंने, क्योंकि बहुत प्रचार प्रसार किया, उसके बाद भी वो जीत दर्ज नहीं करवा पाए, तो सोच रहे हैं सब इस बार कुछ अलग करके देखा जाए।
अब देखिए, जब तक जीत न जाए तब तक प्रयास करना चाहिए। एक बार प्रचार किए और हार गए तो उनको लगता है कि इस बार मेट्रो में घूम के ही जीत जाएंगे। तो उनको जो समझाने वाले लोग हैं, उनके जो एडवाइजर हैं, उसको वो इस बात को समझे। हमारे ख्याल से तो हर शहर को कम से कम सारे नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को, अखिलेश जी को या फिर पार्टी के बड़े प्रचारकों को टच करना चाहिए था। हमको तो ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, हम ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं घनश्याम मिश्रा, उनसे जान लेते हैं कि सपा की किस तरह की स्थिति इस वक्त देवरिया में देखने को मिल रही है। घनश्याम, अगर यहाँ पर सपा के प्रत्याशी की भी बात कर ली जाए और यहाँ पर सपा की पूरी स्थिति की बात कर ली जाए, किस तरह की स्थिति सपा की देखने को मिल रही है देवरिया में? ये आपको बता दें कि ये अत्यंत सही है कि अगर भी जो भाजपा के ही एक बावजूद जो निर्दल होकर लड़ रहे हैं अमित मुदनवाल अपनी शिल्पी, वही अलका सिंह के खिलाफ अगर ये दोनों लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं तो कहीं ऐसा आश्चर्यजनक परिणाम न आ जाए जिसके एक मतलब समाजवादी पार्टी भी कम ना हो, क्योंकि दोनों आरोपित है भाजपा के बागी और भाजपा का प्रत्याशी, दोनों की लड़ाई में तीसरे का लाभ न मिल जाए। ये भी नाम नहीं है कि ये भी नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सफाई समाजवादी पार्टी को भी न जीते। स्थिति यह है कि बागी उतलड़ के हराने का अगर काम करेंगे तो जो भाजपा के बाद और उसका लाभ सीधे समाजवादी पार्टी को मिलेगा। जी बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से पूरी तरह देखने को मिल रहा है कि सपा ही कांचे की टक्कर देते नजर आ रही है, लेकिन निर्दलियों को भी यहाँ पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। राजीव जी, अगर निर्दलियों की बात कर ली जाए देवरिया में, वो किस प्रकार से यहाँ पर अपनी छवि सुधार सकते हैं, या फिर क्या वो भाजपा या फिर अन्य दल पर भारी पड़ सकते हैं? राजीव जी का जहां तक सवाल है, अब वो देवरिया में एक जो हिंदू युवा वाहिनी से संबंधित निर्दलीय लड़ रहे हैं मोदनवाल, उनका एक अच्छा प्रभाव रहा है और शायद मतलब उनके द्वारा कुछ वोट काटे जाए, शायद उनका कुछ प्रभाव पड़े, ऐसा लगता है। बाकी बाई अल्लाह देवरिया में कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है। अब सवाल है कि निर्दलियों का प्रभाव क्या होता है। तो निर्दलीय चूंकि नगर पालिकाओं में मान लीजिए 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख के अंदर वोट होते हैं, तो वहां पे निर्दलियों का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, अब अगर उनका लोकल स्तर पे प्रभाव इस स्तर का है तो उनका निश्चित तौर पर महत्व होता है और वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। लेकिन राजीव जी, यहाँ पर देखिए बसपा को भी यहाँ पर देखिए अनदेखा नहीं किया जा सकता। बसपा जो है वो भी कहीं ना कहीं कोशिश तो करती नजर ही आ रही है और बहुत सी जगहों पर बसपा जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है, और कई बार ऐसे भी देखा जा रहा है बसपा जो है वो सपा का भी वोट काटती नजर आ रही है। देवरिया की स्थिति की बात कर ली जाए तो बसपा कितनी भारी पड़ सकती है इस बार? अब देखिए, देवरिया में तो बसपा बहुत कुछ फाइट करते नहीं दिख रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश के स्तर पर बहुजन समाज पार्टी भी उसी कमी की शिकार हो गई है जिस कमी की शिकार समाजवादी पार्टी है। पूरे प्रदेश में अगर बहुत जोर शोर से प्रचार अभियान को चलाएं और आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि टिकट बांट के घर में बैठ जाओ, बिल्कुल बसपा तो घर में बैठ के चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ बिल्कुल राजीव जी, देखिए हाँ आपने जिक्र किया कि यहाँ प्रचार प्रसार पर बसपा ध्यान नहीं देती। क्या ऐसी ही स्थिति कुछ कांग्रेस की भी देखने को नहीं मिल रही प्रदेश में या फिर देवरिया में? नहीं, देखिए कांग्रेस तो केवल वही राहुल गांधी ने जो एक यात्रा कर दी पूरे भारत की, उसी को आज तक गिना रही है। कांग्रेस का जमीन के स्तर पर देवरिया का मैं कहूँ लखनऊ नगर निगम में, जहाँ पे कि लगातार इसके पहले सेकंड पे कांग्रेस रहा करती थी, लखनऊ नगर निगम तक में इसका कोई प्रचार नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस का प्रचार पूरी तरह से हवा पर है। पूरी उत्तर प्रदेश में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कहीं कहीं बीएसपी भी उसमें। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर के अगर जिक्र यहाँ पर कर लिया जाए, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो महिला ही प्रत्याशी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। वोटरों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला प्रत्याशियों पर जिस तरह के दाव यहाँ पर हर दल लगाती नजर आ रही है, छवि सुधारने की कोशिश भी कह लीजिए इसे, या फिर ये भी कोशिश कह लीजिए कि महिला वोटरों को रिझाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। कितना साकार किसका होता नजर आ रहा है ये? जी मैं आपका मैं सवाल नहीं सुन पाया।
प्लीज रिपीट करें सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं महिला वोटरों को लेकर के यहाँ पर सवाल करती नजर आ रही थी कि जिस प्रकार से जी। यहाँ पर देवरिया में महिला वोटरों की भी संख्या काफी अच्छी खासी देखी जा रही है, यहाँ पर महिला प्रत्याशियों को भी यहाँ पर तमाम दलों के द्वारा उतारा जा रहा है, ये कितना फायदा पहुंचाता नजर आएगा? अब इस पे तो आपको खुश होना चाहिए, नारी शक्ति का विकास हो रहा है और हमारे भारत की बेटियां महिलाएं सड़कों पर उतर के प्रचार कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर एक देश के लिए, समाज के लिए अच्छा मैसेज है। और महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में भागीदारी करनी चाहिए, तो यहाँ चुनाव में भी कर रही हैं। बिल्कुल, और काफी जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है, खासतौर पर भाजपा भी काफी मौका देती नजर आ रही है, और यहाँ सपा, बसपा और कांग्रेस भी काफी ज्यादा मौका जो है वो महिला प्रत्याशियों को देती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मुद्दे की बात हमने कर ली, यहाँ पर प्रत्याशियों की बात हमने कर ली, और साफ तौर पर विकास को लेकर के जो बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है, यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अब आ रहे हैं, खुद जमीनी स्तर पर उतर के प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। देवरिया में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? अब देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा पक्ष यही है कि वह छोटे से लेके बड़े चुनाव पर मतलब एक ही तल्लीनता से लड़ती है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन वो अपनी सारी प्रशासनिक व्यस्तताओं के बावजूद इन चुनावों में बहुत जोर शोर से लगे हैं, और पूरे इस चुनाव प्रचार का क्रेडिट अकेले योगी आदित्यनाथ को जाता है। ऐसा क्षमतावान एक योगी जो कि लखनऊ में बैठकर सारे प्रशासनिक कार्यों को भी संपादित करते हुए और इतने बड़े प्रचार अभियान को इतने सफलतापूर्वक संपादित कर रहे हैं, निश्चित तौर पर केवल उन्हीं के द्वारा यह संभव है। बिल्कुल, और यहाँ पर पूरी तैयारी बीजेपी करती नजर आई, जैसा कि आपने जिक्र किया। राजीव जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे हमारे सहयोगी आपसे बात करेंगे। आप घनश्याम, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। तो सिटी का सरताज कौन में देवरिया में इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।